महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उक्त संदर्भों में वर्णित कथानकों से सभी परिचित हैं। बाबा जी महाराज जी की राम कथा कृष्ण सम ऐसी ही माधुरी एवं उद्धार लीलाओं में भी यशोदा, कौशल्या, सुमित्रा, अनसुईया, देवकी, शबरी आदि के सदृश परम सुशीला सदगृहस्थ भगवत प्रेमी माइयों में भी थी। एक और जिनका लक्ष्य था केवल महाराज जी में ही भगवान के सत्य रूप के दर्शन की प्राप्ति, तो दूसरी ओर स्वकर्मों से अभिशप्त सामाजिक उत्पीड़न की शिकार, पारिवारिक शोषण से दुखी अथवा लांछित, उपेक्षित, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कारणों से हीन, असमर्थ अथवा अन्य कारणों से अपूर्ण, अधूरी माँ बहनें भी इन उदार लीलाओं की पात्र बनी रहती। और जिनका लक्ष्य था केवल महाराज जी में ही भगवान के सत्यरूप के दर्शन की प्राप्ति, तो दूसरी ओर स्वकर्मों से अभिशप्त सामाजिक उत्पीड़न की शिकार, पारिवारिक शोषण से दुखी अथवा लांछित, उपेक्षित, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कारणों से हीन, असमर्थ अथवा अन्य कारणों से अपूर्ण, अधूरी माँ बहनें भी इन उदार लीलाओं की पात्र बनी रहती। इनमें सधवाएँ भी थीं, विधवाएँ भी, सुंदर भी, कुरूप भी, भंग अथवा टेढ़े मेढ़े अंगों वाली भी जैसे कुब्जा, अमीर भी और गरीब भी थीं। और महाराज जी को अपनी इन गोपिकाओं पर दया कृपा की वर्षा हेतु उनकी वय वर जाति संप्रदाय आदि से कभी कोई सरोकार न रहा। उनमें युवा भी थीं, अधेड़, कई बच्चों वाली भी थीं, वृद्ध भी और अति वृद्ध भी थीं, कुलीन और तथाकथित शूद्र भी, हिंदू भी और अन्य कई धर्मों की, स्वदेशी भी थी, विदेशी भी। इन सबके जीवन में अपनी लीला माधुरी के माध्यम से प्रवेश कर और कभी उन्हें वरवश अपनी ओर खींचकर भी महाराज जी ने उनके सांसारिक दैन्य का शोषण कर एक नई जीवन ज्योति प्रदान कर दी, उन्हें आत्मबल देकर एवं भगवान की ओर उन्मुख कर दिया और फिर अपनी लीला माधुरी के ही माध्यम से उन सबके मन मानस में दीर्घ रूप में आसन जमाकर उन्हें परम तत्व से परिचित भी करा दिया। उनके साथ आत्मरति द्वारा उनकी आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि कर उन्हें एक नई आत्मानुभूति करा दी। अपनी इन कल्याणमयी लीलाओं से उनके अंतर में यही भाव सुदृढ़ कर दिया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही भ्राता हूँ, मैं ही सखा, मैं ही बंधु और मैं ही सर्वस्व। जिनका संसार आश्रय विहीन हो चुका था, वे अब श्री चरणों में एक ऐसा प्रश्न पा गईं जिसकी तुलना में संसार के समस्त भोग नगण्य से हो गए। इतने बड़े और ऐसे मातृ वर्ग को इतना सुदृढ़ संबल संसार में और कहीं मिला भी तो न था, न घर में, न बाहर, न स्वजनों से और न परिजनों से। और भी अपनी शरणागत माइयों के उत्थान एवं उनकी दैविक भौतिक आपदाओं से मुक्ति हेतु बाबा जी महाराज जी ने नीति, धर्म आदि की सीमाओं की उपेक्षा करने में भी कोई संकोच नहीं किया और न इस हेतु अपने ऊपर आते अपेक्षों की ओर ही कभी ध्यान दिया। अपनी इन माइयों के भावों के वशीभूत हो महाराज जी उन्हीं के भवानुरूप अनेक रूप धारण कर उन्हें नाना प्रकार के अनुभवों एवं अनुभूतियों से परितुष्ट करते रहते थे और आज भी वही अनुभूतियाँ अपनी इन गोपिकाओं को उन्हें धर्म का मुख्य अंग मानकर उसी भांति प्रदान कर रहे हैं। उनके जीवन के
विभिन्न क्षेत्रों में अपने ही श्रीमुख से महाप्रभु ने अनेक बार कहा भी, भारतवर्ष में धर्म की रक्षा माइयाँ ही करेंगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।